स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में फूड पार्टिकल पहुंचा और अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ये आपको क्या सी के आकार का दिख रहा? तो हमने बताया था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट जिसे हम ड्यूडेनम या ग्रहणी कहते हैं, ये कैसा होता है? सी के आकार का, और ये आगे चल के क्वाइलेट पाइप लाइक संरचना में खुलता है और ये क्वाइलेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या बताया था? जेजुनम। क्या बताया था? जेजुनम। और इसके बाद लास्ट पार्ट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि हाईली क्वाइलेट है, इस हाईली क्वाइलेट पार्ट को क्या कहते हैं? इलियम। ठीक, फिर ये इलियम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खुलता है। ये इलियम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक ब्लाइंड ट्यूब्यूल के अंदर खुलता है और इस ब्लाइंड ट्यूब्यूल लाइक पार्ट को हम क्या कहते हैं? सीकम। क्या बताया? सीकम। ब्लाइंड ट्यूब्यूल अर्थात अंध नली होती है जिसका एक सिरा बंद होता है और इसी ब्लाइंड ट्यूब्यूल के पास आपको अगर दिख रहा हो तो ये है क्या? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का हमने नाम दिया था क्या? अपेंडिक्स। कैसी है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अपेंडिक्स है ये। और ये दिखने में कीड़े जैसी भी दिखती है तो इसको क्या कह देते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, इस पार्ट के बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है कोलन, और ये कोलन को हमने 3 पार्ट में यहां तक दिखाया और चौथा पार्ट आगे दिखाया। तो ये पार्ट कोलन का जो ऊपर जा रहा इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग कॉलन या फिर आरोही कोलन। एक पार्ट ये आपको दिख रहा जो बेड़ा बेड़ा दिख रहा, बेड़े बेड़े को कहते हैं अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। तो ये हो गए ट्रांसवर्स कोलन। और हमारी कोलन का ये पार्ट जो नीचे आ रहा इसे हम कहते हैं अवरोही कोलन या डिसेंडिंग कोलन। और लास्ट में आता है ये हमारा सिग्मॉइड कोलन। क्या? सिग्मॉइड कोलन। हम दिखाएंगे सिग्मॉइड कोलन इसके आकार का दिखता है। कैसा दिखता है? इसके आकार का, तो इसे हम क्या कह देते हैं? सिग्मॉइड कोलन। तो पहला हो गया सिगम, कोलन हो गया, और लास्ट में क्या बचता है? रेक्टम। ये क्या है? रेक्टम। और ये रेक्टम जाके फाइनली खुल जाता है इस छोटे से होल के द्वारा जिसे हम क्या कहते हैं? एनस। और हमारे द्वारा खाया हुआ यहाँ से फूड पार्टिकल बड़ी आसानी से हमारी एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, इधर जेजुनम, फिर इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलन, जो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलन से होता हुआ रेक्टम में पहुंच जाता है। और ये रेक्टम के द्वारा हमारे जो अपच भोजन है, मतलब जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हम इस एनल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अब दिखा देते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। ये हमारा लीवर है। क्या है? लीवर। ये हमारे लीवर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको कुछ 2 गोल गोल सी संरचनाएं दिखेंगी। हमारा लीवर बाइलोब्ड होता है, मतलब 2 गोलाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इससे निकलने वाली 2 नलियां होती हैं। एक ये नली आपको दिख रही, ये राइट साइड जाती है तो इसे हम राइट हिपैटिक डक्ट, क्योंकि लीवर को हम अंग्रेजी में हिपैटिक कहते हैं, तो क्या हो गया? राइट हिपैटिक डक्ट। एक ये आपको दूसरी नली दिख रही, ये क्या है? लेफ्ट साइड होगी, तो लेफ्ट साइड को क्या कहेंगे? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। यहां से कुछ निकलेगा जिसकी बात हम कल करेंगे। इन राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? गॉल ब्लैडर। क्या कहलाता है? गॉल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय, जिससे हरे रंग का कुछ निकलता है, इसलिए हमने इसको हरे रंग से दिखाने की कोशिश करी है। ठीक, तो ये राइट हिपैटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और ये हमारा पित्ताशय। ध्यान से देखो, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहाँ आ रही है? पित्ताशय में। और एक नली है जो पित्ताशय से, जो बहुत नजदीक से देखने पर ही दिखेगी, ये जो पार्ट है पित्ताशय से निकल रही। तो पित्ताशय से निकलने वाली डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, इन दोनों से जो भी चीजें बनती हैं वो फाइनली निकल के आती हैं इस लंबी सी पाइप जैसी संरचना जिसे हम क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। क्या कहते हैं?
बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट लास्ट में आके खुलती है हमारे ड्यूडेनम में, और ये हमारी जो आपको झाड़ू जैसी संरचना दिख रही है, ये क्या होती है, एक मिश्रित ग्रंथि जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज, जिससे पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। और ये सारी कहानी लीवर क्या है, क्या फंक्शन करता है, इससे निकलने वाला सिक्रीशन क्या है, पैनक्रियाज के कितने पार्ट होंगे, उसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाएंगी, इससे सीक्रेट होने वाला सब्सटेंस क्या होगा, और वो कहाँ आके खुलेगा, किस दरवाजे से खुलेगा, उसकी कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।